सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज इस वीडियो में खासकर मैं बात करना चाहूँगा फॉल्स प्रॉफिट के ऊपर। फॉल्स प्रॉफिट और फॉल्स क्रिश्चियन। हम सब जानते हैं बाइबल हजारों साल से एक बात को बताती आ रही है कि अंत के दिनों में ऐसे उपदेशक उठ खड़े होंगे जो अपनी अभिलाषाओं से, अपने आप से को पसंद करने वाले, अपने आप को ही चाहने वाले, दूसरों के हित की ना सोचने वाले उपदेशक ही पाए जाएंगे। जैसा बाइबल 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, जो पौलुस इस वचन को हमें बताता है, संत पौलुस वो इस बात को कहता है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार और अभिमानी, घमंड से भरा हुआ और निंदक, अपमान, हर किसी का अपमान करने वाला और माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, दोष लगाने वाला, छोटी छोटी बात पर दोष लगाने वाले, एक्यूजर कि तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से वैसा हो गया। इवन वो लोग पास्टरों को, प्रभु के दासों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग उठेंगे, बाइबल में संत पौलुस लिखते हैं। और आगे लिखा हुआ है, वो होंगे असंयमी, कठोर, बहुत हार्ड हृदय के, दया नहीं होगी उनके अंदर, दया रहित होंगे, आप पवित्र होंगे वो, और क्षमा रहित, वो किसी को क्षमा करने वाले नहीं होंगे। और आगे लिखा है 4 पद में, विश्वासघाती, ढीठ होंगे, घमंडी, जैसे भी मैंने पढ़ा, अभिमानी, अभिमान करना, घमंड से भरे रहना और घमंड करना, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। तो साथियों, अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग पाए जाएंगे और इनमें से ही कुछ लोगों को शैतान खड़ा करेगा, ऐसा बाइबल कहती है। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं कुरिन्थियंस की किताब 4 अध्याय उसके 4 पद को, पहला 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, शैतान पल भर के लिए ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और आगे लिखा है, उसके सेवक अगर ऐसा करते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी पिछले समय में हमने एक स्टेटमेंट देखा, आप सबने स्टेटमेंट देखा कि एक महिला जो खुद को एंग्लिकन चर्च की सेक्रेटरी बता रही थी, मधुलिका नाम है उसका। कल मैंने उसके बारे में कुछ छानबीन की एंग्लिकन वालों से। एंग्लिकन के बहुत सारे लोग निकाले गए हैं, लेकिन वो अभी तक नाम के आगे एंग्लिकन जोड़ते हैं। वो अपनी लालच, स्वार्थ और घमंडीपना की वजह से कलीसिया से बाहर कर दिए गए। लेकिन अभी भी यहाँ हमारे लखनऊ में भी एक अपने आप को मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, बिशप हैं, एंग्लिकन बताते हैं अपने आप को, लेकिन लात मार के निकाल दिए गए और चोंगा उतारा नहीं, क्योंकि चोंगा पहनने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए चोंगा पहने हुए हैं, लेकिन उनको भी लात मार कर भगा दिया गया एंग्लिकन से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साथियों? यही लोग हमारे समाज को, मसीहत को और प्रभु के वचन को ओवरटेक करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? मैं एक वीडियो देख रहा था और ये वीडियो मेरे पास 4 बार आ चुका कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का नाम मैं ले रहा हूँ, जो वाकई चोर और डकैतों से भरी हुई है। और वो कलीसिया अपने आप को बहुत बढ़िया कलीसिया बताती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये कोई चर्च नहीं है, और ना ही इसके डॉक्यूमेंट, ना ही इसकी जो भी ट्रस्टी हैं वो लीगल हैं। लेकिन उसी ही तथाकथित डायसिस CNI के बिशप अमृतसर के ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट सेवक लोग जो हैं वो आज दुकानें खोले हुए हैं। तो पूछता हूँ कि इस तरह का शब्द, एक बिशप जो पदवी पर बैठा है, दुकानें बोलना, अपने ही मसीह भाइयों के चर्चेस को दुकानें बोलना कहाँ तक सही है?
वही सीएनआई के बिशप को मैं रिप्लाई दे रहा हूं और मसीह समाज को रिप्लाई दे रहा हूं संदेश के द्वारा कि आपके चर्चेस में कहीं पर गॉस्पेल शेयरिंग की बात ही नहीं होती है, कहीं पर बाइबल की बात ही नहीं होती है। आप कथा कहानियों वाले चर्चेस हैं, 1 घंटे फॉर्मेलिटी निभाने वाले चर्चेस हैं, सीएनआई मेथोडिस्ट, ये मेन लाइन चर्चेस। कितने लोगों को गॉस्पेल सुनाए हैं आज तक? यही जवाब दे दें ये वो लोग हैं जिनके बारे में बाइबल में साफ लिखा है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय के 5 पद में लिखा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आगे लिखा है, ऐसों से परे रहना। ये बात संत पौलुस पूरी कलीसिया को, तीमुथियुस की कलीसिया को, तीमुथियुस को बता रहा है कि हे मेरे बेटे, आत्मिक बेटे, वो शक्ति को तो नहीं मानते लेकिन भक्ति का भेष धरा है, वो गाउन तो पहना है, वो क्लर्जी शर्ट तो पहनी है, वो खुद को पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रीस्ट और बिशप तो बता रहा है, लेकिन यीशु की चंगाई को, हीलिंग को, गवाहियों को और चिन्ह चमत्कारों को नहीं मानता, यानी यीशु मसीह की शक्तियों का इनकार करता है। ऐसे हैं सीएनआई के अमृतसर डायसिस के तथाकथित बिशप। बुढ़ापे में भी उन्हें गंदी बयानबाजी करने की आदत नहीं गई। उन्हें बोलने से पहले इस बात को सोचना चाहिए कि अगर आप इस तरह की हरकत ना करते तो शायद मुझे आज अपने समाज के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत या संदेश देने की ज़रूरत ना पड़ती। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट आ रहे हैं मेरे ऑफिस में जो मिल रहे हैं मुझसे, जिन्हें प्रॉफिट का पी भी नहीं पता है, लेकिन वो इस अंत के दिनों में प्रॉफिट हैं और वो अपना आदर और सम्मान चाहते हैं। वो अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं। एक बंदा मुझे मिला, उसने बोला, बिशप साहब मैं मेजर प्रॉफिट फलाने फलाने, अभी नाम लूंगा तो बुरा मान जाएगा क्योंकि मेरे वीडियो, मेरे संदेशों को पूरे भारत में लोग सुनते हैं, देख रहे हैं। तो मेजर प्रॉफिट थे। मैंने बोला प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? डू यू नो द प्रॉफिट, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? नहीं, लेकिन नाम के आगे एक टाइटल लगाया प्रॉफिट, जिससे वो प्रॉफिट के नाम पे काफी कुछ अर्निंग कर सकें। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि झूठे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं। यदि आप, जैसा प्रभु ने कहा है, चौकस रहो अपने प्राणों के प्रति, चौकस रहो अपने जीवन के प्रति, ऐसा ना हो कि तुम जीवन को खो दो। आप अगर बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, बीरिया की कलीसिया के समान बाइबल से सामने वालों को नहीं पहचानेंगे, यू कांट गो टू हेवन, यू कांट मीट विथ योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बिकॉज ऑफ योर लैकनेस ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द बाइबल। मैंने उनकी तुक्के मारने वाली प्रोफेसी को भी पकड़ा जो उन्होंने मेरे लिए करी। ऐसी प्रोफेसी को मैं प्रोफेसी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे मेरी सिचुएशन पता है कि मैं किस सिचुएशन से जा रहा हूं और मैं क्या सोच रहा हूं। ये बात सिर्फ परमेश्वर को पता है और किसी और को नहीं पता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है, उसी तरह मनुष्य का आत्मा मनुष्य के बारे में सब कुछ जानता है। और यीशु ने भी कहा, जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय में लिखा है, जब वो सहायक आएगा तो तुम्हें मेरी बातें में से लेकर सब कुछ बताएगा। वो सत्य का आत्मा है। प्रॉफिट के ऊपर कोई और आत्मा नहीं हो सकता सिवाय सत्य के आत्मा के। अगर लालच है, अगर लैकनेस ऑफ नॉलेज है, तो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट की पहचान है कि जो वो बोलता है वो पूरा होता है। आज तक अपने जीवन में मैंने बहुत प्रॉफिट देखे हैं, बहुत सारे तुक्के मार प्रॉफिट देखे हैं। प्रॉफिट ऐसे प्रोफेसी नहीं करते कि ए नाम, बी नाम, सी नाम। मैं किसी को टारगेट इस वीडियो में नहीं करना चाहता, ना कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई को प्रेजेंट कर रहा हूं। साथियों, यदि सच्चाई अच्छी लगे, यदि वचन समझ में आ रहा हो, कान, आंख, नाक खुली है, और यशाया के वचन जो उसने कहे कि तुम देखते हुए अंधे हो और सुनते हुए बहरे हो,
ऐसा ना हो कि आप उनकी श्रेणी में आए। हम देखते हुए देखने वाले हो, सुनते हुए सुनने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों की ओर भाग रहे हैं। भीड़ की भीड़ भाग रही है। चेलों के समय में भीड़ की भीड़ सिर्फ चंगाइयों को और सुसमाचार को सुनकर आती थी। आज तो चर्चेस में सुसमाचार नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट आ गए हैं। वो प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं लाइक बिलाम। उनमें बिलाम जैसी स्पिरिट चली गई है, लालच की आत्मा चली गई है। एक प्रॉफिट यहाँ पर आए थे मेरे ऑफिस में। उन्होंने जिन्होंने भेजा उनसे बोला कि मुझे पानी नहीं पूछा बिशप साहब ने, जो कि सरासर गलत है। मैंने सभी चीजें पूछी। पहली चीज, प्रॉफिट झूठ नहीं बोलने वाला होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रॉफिट अपना मान सम्मान नहीं चाहेगा। यूहन्ना की तरह वो कहेगा यीशु मसीह मुझ में से बढ़े और मैं घटूं। लेकिन वो अपना मान सम्मान चाहने के लिए यहाँ पर आए थे। फिर एक और प्रॉफिट काफी समय से मेरे कांटेक्ट में हैं और उन्होंने कहा आप मुझे जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जो भी सम्मान करना चाहते हैं, मेरे नाम के आगे मेजर प्रॉफिट फलाने फलाने लिख के सम्मान कीजिएगा। मैंने बोला भाई माइनर और मेजर किधर है बाइबल में? और तुमने अपनी कॉलिंग को ढंग से नहीं जाना है, लेकिन माइनर और मेजर की बात करते हो। ऐसे भटके हुए प्रॉफिट से दूर रहिए, क्योंकि ये भटके हुए लोग हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए, फेम पाने के लिए और कुछ अपना स्टेटस ठीक करने के लिए बेरोजगार लोग, यूँ कह लीजिए बेरोजगार लोग। और देखिए ये प्रॉफिट कौन लोग हैं? 5वीं 7वीं 8वीं फेल वाले प्रॉफिट खड़े हो रहे हैं। They don't have education, they don't have any job, better job, they don't have anything, but they using name of Jesus Christ. Why? Because they want earning money. जैसा पौलुस कहता है भक्ति कमाई का द्वार है। और बहुत सारे लोग अंधे बनकर इनके अकाउंट्स में इनके पीछे फॉलो करते हुए चंगाई को, कोर्ट को हिलाकर गिरा रहे हैं, पानी फेंक कर गिरा रहे हैं। अच्छी बात है, बाइबल में हुआ ऐसा। लेकिन बाइबल एक बात और कहती है कि अंत के दिनों में वो दुष्ट आत्माएं जो मेढक के समान होंगी, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो छोड़ दी जाएंगी। और वो दुष्ट आत्माएं कहीं और नहीं जाएंगी, वो विश्वासियों को पकड़ेंगी और उनको बहला फुसला कर अपने लिए यूज करेंगी। और वो दुष्ट आत्माएं करेंगी क्या? वचन में आप पढ़ेंगे जब 20 अध्याय, तो वहां लिखा है वो चिन्ह दिखाएंगी। चिन्ह जो आज देख रही है कलीसिया, क्योंकि शैतान को अच्छे से पता है कि क्रिश्चियन मसीही लोग आज चिन्ह और चमत्कारों की ओर भाग रहे हैं। एक वीडियो है बागेश्वर धाम का, सुना होगा। छतरपुर के बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं वो भी चंगाई करते हैं। दिल्ली के करवली वाले, कानपुर के करवली वाले, वो भी चंगाई कर रहे हैं। ये कौन सा पावर है? चंगाई शैतान भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी चंगाइयां करती हैं। वो रोग देती हैं और रोग ले लेती हैं थोड़े समय के लिए। उनको पता है तो हमारा ही प्रोडक्ट है, किसी के भी शरीर में इंजेक्ट कर देंगे और फिर उसी इंजेक्शन से वापस ले लेंगे, यानी अपने पावर से वापस ले लेंगे। लेकिन जब एक सच्चा परमेश्वर का सेवक किसी बात को बोलता है तो लिखा, यीशु ने कहा तुम पेड़ को उसके फल से पहचान लोगे। हालेलुया। एक प्रॉफिट अंत के दिनों में लालची नहीं होना चाहिए। लालच की आत्मा अधिक है। बिना लालच के बात ही नहीं करते ये लोग। बिना लालच के आपके पास बैठेंगे नहीं और खुद को प्रॉफिट बोलते हैं। सेम ऑन देम। अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यू आर नॉट अ प्रॉफिट, गॉड विल जज यू एंड यू विल गोइंग टू ट्रबल। इसीलिए वचन कहता है, वचन पढ़िए 3 अध्याय याकूब 1 पद में लिखा हुआ, बहुत उपदेशक ना बनना, क्योंकि तुम उपदेशक लोग बहुत अधिक दोषी ठहरोगे। न्याय के दिन तुमको ही सबसे आगे खड़ा होना पड़ेगा और यदि चूक गए तो कठोर सजा मिलेगी। और यह भी लिखा है, ठोकर खिलाने वालों के गले में भला होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चक्की का पाट डालकर उसे गहरे समुद्र में छोड़ दिया जाता। उदाहरण से प्रभु यीशु बताना चाह रहा है कि उसको कितनी भी कठोर सजा दो वो कम है।
फिर प्रॉफिट, प्रोपोस्टल। अब आते हैं अपोस्टल पर। प्रॉफिट की जो पहचान है साथियों वो ये है कि प्रॉफिट प्रेयरफुल होना चाहिए। प्रॉफिट के पास टाइम नहीं होता है, वो सिर्फ दुआ दुआ दुआ, और जो पवित्र आत्मा देता है वो वही भविष्यवाणी करे। तुक्के मारी नहीं, आत्मा बोलता। आत्मा के नाम से झूठ बोलने वाले चंडीगढ़ में आज बहुत बड़ी भीड़ लेकर बैठे हैं, और लगती है भीड़ क्योंकि झूठ पर दुकान खोल रखी है। ऐसे जगह को मैं खुद दुकान बोलता हूं। अमृतसर के बिशप साहब बाद में, मधुलिका बाद में, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां वाकई विदाउट एजुकेशन, विदाउट कॉलिंग, सो कॉल्ड prophet, so called bishop, so called apostle, they are very dangerous for society. Today many people, so called apostle, so called prophet, आज बहुत सारे लोग अंकुर नरूला की कॉपी कर रहे हैं। अंकुर नरूला का त्याग, आचरण और जीवन जाकर पहले स्टडी करें, पूछें, बैठे, समय बिताएं, देन दे विल नो। क्षमा करने वाला हृदय नहीं है लेकिन प्रॉफिट है। चोरी चालाकी हृदय में भरी है लेकिन प्रॉफिट है। यूपी में भी प्रॉफिट आ गए भाई साहब, अभी पंजाब था, अभी यूपी में भी प्रॉफिट आ गए। 4 लोग गिरफ्तार हुए उन्नाव बीघापुर में। पिछले महीने 4 लोग गिरफ्तार हुए, मेरे पास फोन आया। मैंने बोला मैं नहीं छुड़ाऊंगा, कहीं भी जाओ, जमानत करवाओ, कुछ भी कराओ। ऐसे सो कॉल्ड प्रॉफिट टेंट लगाकर विदाउट परमिशन पब्लिक के बीच में पर्चे बांटकर, टेंट लगाकर फेक हीलिंग का सपोर्ट अमित विल्सन नहीं करता है। मैंने नहीं किया। वहां के कुछ और पादरियों का फोन आया, मैंने सच्चाई जानी, उन्होंने भी यही बोला कि सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड अपोस्टल। प्रॉफिट कभी झूठ नहीं बोलेगा, प्रॉफिट कभी लालच नहीं करेगा। गेहजी ने एलिशा से बोला कि गेहजी, तूने नामान से जो भेंट चोरी से ले लिए, जिसका मैंने इनकार किया, लेकिन तूने झूठ बोलकर ले लिए, इस कारण नामान का कोढ़ तुझे, तेरे वंश को हमेशा लगा रहे। और बाइबल कहती तुरंत ही वो कोढ़ लग गया उसको। दिस इज द पावर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की टंग में पावर होता है, टंग में, जबान में। अब बात करते हैं एलिया की। एलीशा के अभिषेक की तो बात कर ली क्योंकि वो भी प्रॉफिट था। नतान की भी बात कर ले। नतान ने बोला कि ऐसा ऐसा घटेगा और वही हुआ। प्रॉफिट का मतलब है कि जो भविष्यवाणी कर रहा है वो पूरी होनी चाहिए। और वो प्रॉफिट एलीशा न लालची था, ना एलिया लालची था। आज के प्रॉफिट, सो कॉल्ड प्रॉफिट, आप टाइट मत दीजिए, ऑफरिंग मत दीजिए, फिर देखेंगे कितने बड़े प्रॉफिट हैं। आप पानी ना पूछिए, फिर देखेंगे कितने बड़े प्रॉफिट हैं। क्योंकि ये प्रॉफिट गिरी करने आए हैं, प्रभु गिरी करने नहीं आए हैं। क्योंकि ये बाइबल का रत्ती भर ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बिना बाइबल ट्रेनिंग, बिना कोई सेमिनरी, बिना कोई बाइबल कॉलेज अटेंड किए, सो कॉल्ड प्रॉफिट। बेशक अंत के दिनों में लोगों पर आत्मा उतरेगा और वो भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन इस तरह की नहीं, तुक्के मारी नहीं, रियल प्रोफेसी। अब आते हैं अपोस्टल पर। अगर मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं दोस्तों, कट मत करें, स्किप मत करें, ध्यान से वचनों को सुने, क्योंकि गंभीर बातों को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। अपना प्रेशियस टाइम, बहुमूल्य समय आपको दे रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं होता, कई बार मेरे वीडियो भी आप तक नहीं आते क्योंकि आई डोंट हैव टाइम टू क्रिएट वीडियो। सो मेनी वर्क आई हैव, बट स्टिल नाउ आई एम गिविंग टाइम। तो आप बात करता हूं कि ध्यान से सुनिए। अपोस्टल लोग जिनकी कॉलिंग बाइबल के अनुसार, उन्हें हम पहचान सकते हैं कौन अपोस्टल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो सांपों को उठा लेंगे, प्राण घातक वस्तु यानी जहर को पी सकते हैं, बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे,
और मुर्दों को जिलाएंगे। प्लीज टेल मी वन अपोस्टल, इफ यू लिसनिंग माई मैसेज, डू यू राइज एनी डेड पर्सन, देन यू ऐड अपोस्टल। बहुत सारे यूपी में भी अपोस्टल बन रहे हैं, लेकिन एक आदमी को ढंग से मसीह नहीं ला पाए, ढंग से मसीही में नहीं विश्वास में ला पाए, लेकिन अपोस्टल साहब हैं। बड़े बड़े नाम सुन रहा हूं, जम्मू से बड़े बड़े अपोस्टल हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट हैं। ये पूरा हिमाचल में चल रहा है, पूरा पंजाब में चल रहा है, ये सो कॉल्ड प्रॉफिट बिशप। बिशप तो एक पदवी है, बहुत सारे चर्चेस के मालिक को बिशप कहते हैं। दिस इज नॉट ए बिग डिग्री। पास्टर का मतलब वन चर्च का मालिक, दैट इज कॉल्ड पास्टर। वन चर्च का मालिक नहीं, वन चर्च का टेक केयर। मालिक तो यीशु मसीह है, केयर टेकर है वो। इसी बात को आज मसीह समाज समझने में देरी कर रहा है। अपोस्टल की कॉलिंग और चिन्ह है, उसकी जो बिब्लिकल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो मुर्दे जिलाएगा। वो यदि प्राणघातक वस्तु पी लेगा कुछ नहीं होगा। वो कितना भी कोई बीमारी हो, यदि वो किसी के ऊपर हाथ रख देगा, दे विल हील्ड, बिकॉज उसको अपोस्टलिक एनॉइंटिंग प्राप्त है। टीचर को टीचिंग देने की एक पावर है, एक गिफ्ट है टीचिंग देने का। दे विल नॉट टायर, वो थकेंगे नहीं, क्योंकि दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। चाहे 4 घंटे 5 घंटे वो कंटिन्यू वहां पर टीचिंग देगा, लेकिन थकेगा नहीं। आज एक प्रचारक 1 घंटे के प्रचार में 10 बार पानी के गिलास को उठाकर पीता है। देखिएगा गौर करके, क्या उनको एनर्जी नहीं मिलती प्रचार में? पानी पीना गलत नहीं है, बट वी कैन आइडेंटिफाई द दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड अपोस्टल। एक टाइटल चाहिए। तो आप अवेयर रहें, ये अंत का समय है। बाइबल कह रही है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उनकी शक्ति को, यीशु की शक्ति को ना मानेंगे। वो भक्त तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई भक्त हैं, या फिर वो शैतान के समान प्रभु के दूत होने का, दास होने का एक, यूं कह लीजिए, उन्होंने बना रखा है सिस्टम। ऐसे बहुत सारे लोग वो गुमराह कर रहे हैं और अपने नाम के आगे प्रॉफिट, हेल्पलाइन नंबर। अब आइए, प्रॉफिट लोग जो अपॉइंटमेंट, ये कहाँ का ढोंग हो गया? ढोंग मत करो तुम लोग, सीधा बोल रहा हूं, ढोंग मत करो। अपॉइंटमेंट यीशु मसीह से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता था। एलिया से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेता था। एलिसा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेता। लेकिन तुम इतने वीआईपी हो गए हो, अपोस्टल लोगों, प्रॉफिट लोगों, कि तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तुम 5000 की भीड़ में नहीं आओगे, 2000 की भीड़ में नहीं आओगे, 10,000 की भीड़ में आओगे। अरे वाह, तुमको भीड़ चाहिए या परमेश्वर के लिए आत्मा चाहिए? ढोंगियों, निर्णय कर लो। मैं खरा बोलता हूं, खरा प्रचार करता हूं, खरी बात मुझे पसंद है। बेशक मैं अकेला चलूं खुदा के साथ, बेशक दुनिया विरोधी हो जाए, लेकिन जो कहना है वो होली बाइबल से कहना है, बाइबल से बाहर नहीं बोलना है। दिस इज माई लाइफ। किसी मनुष्य को नहीं दिखाना है, सिर्फ जीवते खुदा को दिखाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं आप सब प्रभु के वचन को शेयर करेंगे। यदि किसी शब्द से आपको ठेस पहुंची है, हाथ जोड़ के मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते माफी मांगता हूं।